दीपकों के जलाने की विधि 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब सातों दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। 3 इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। 4 और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात ये पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों के नियुक्त होने का वर्णन 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 6 इंचेस इसराइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। 7 उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। 8 तब वे तेल से सने हुए मैदे के नबली समेत एक बछड़ा ले लें और तू पापबलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। 9 और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इसराइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। 10 तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इजराइली अपने अपने हाथ उन पर रखें। 11 तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इसराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। 12 तब लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें। तब तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पापबलि और दूसरा होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। 13 और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। 14 इस प्रकार तू उन्हें इसराइलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। 15 और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें। 16 क्योंकि वे इसराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं, मैंने उनको सब इसराइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौए के बदले अपना कर लिया है। 17 इसराइलियों के पहलौए, चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहिलौठों को मार डाला। 18 और मैंने इसराइलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को लिया है। 19 उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इसराइलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इसराइलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करें भी, कहीं ऐसा न हो कि जब इजरायली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। 20 लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इसराइलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। 21 लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। 22 और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। 23 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 24 जो लेवियों को करना है वह ये है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। 25 और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम करें। 26 परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। फसह पर्व 9 इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, तू इजराइली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें। 3 अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को सांझ के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। 4 तब मूसा ने इसराइलियों से फसह मानने के लिए कह दिया। 5 और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने किया।
6 परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, 7 हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। 8 मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। 9 यहोवा ने मूसा से कहा, 10 इंचेस इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। 11 वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को सांझ के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। 12 और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे फसह के पर्व को सारी विधियों के अनुसार मनाए भी। 1936 13 परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। 14 यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। बादल और अग्नि 15 जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल सी उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग के समान दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। 16 प्रतिदिन ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। 17 और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। 18 यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। 19 जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। 20 और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वे प्रस्थान करते थे। 21 और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तभी वे प्रस्थान करते थे। 22 वह बादल चाहे 2 दिन चाहे 1 महीना चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। 23 यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। चांदी की तुरहियां 10 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 चांदी की 2 तुरहियां गढ़कर बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। 3 और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाएं। 4 यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। 5 जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। 6 और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंकें। 7 जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। 8 और हारून के पुत्र भी जो याजक हैं वे उन तुरहियों को फूंका करें। ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे। 9 और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। 10 अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में
अपने होमबलियों और मेलबलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सीने से पारान की ओर 11 दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास के तंबू पर से उठ गया। 12 तब इजरायली सीने के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। 13 उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। 14 और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बांधकर चले और उनका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। 15 और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। 16 और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। 17 तब निवास का तंबू उतारा गया और गेर्शनियों और मरारियों ने जो निवास के तंबू को उठाते थे प्रस्थान किया। 18 फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीसूर था। 19 और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशदै का पुत्र शलूमिएल था। 20 और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाब था। 21 तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुंचने तक गेर्शनियों और मरारियों ने निवास के तंबू को खड़ा कर दिया। 22 फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था। 23 और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमलीएल था। 24 और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। 25 फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीशदै का पुत्र अहीएजर था। 26 और आश्रियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पगीएल था। 27 और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनन का पुत्र अहीरा था। 28 इजरायली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। 29 मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है, मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। 30 होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। 31 फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे ही मालूम है, तू हमारे लिए आंखों का काम करना सी। 32 और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भला यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। 33 फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। 34 और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। 35 और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा ये कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। 36 और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।